दिल्ली में हुकूमत ने 917 उर्दू टीचर्स के लिए वैकेंसी निकाली है। लंबे वक्त के बाद ऐसा मौका है जब इतनी बड़ी तादाद में सरकारी नौकरियों में उर्दू टीचर्स भर्ती हो रही हैं। लेकिन इन भर्तियों की वजह से उन सैकड़ों गेस्ट टीचर के मुस्तकबिल पर सवाल खड़ा हो गया है जो कई सालों से स्कूल में खिदमत अंजाम दे रही हैं। लेकिन उम्र ज्यादा होने की वजह से ना तो परमानेंट नौकरियों में अप्लाई कर पा रहे हैं और ना ही उन्हें कोई भरोसा दिलाया जा रहा है। परमानेंट टीचर रखने के बाद उनकी नौकरी पर कोई खतरा नहीं आएगा, ये भी उन्हें यकीन नहीं दिलाया जा रहा। आखिर क्यों परेशान है दिल्ली में उर्दू के सैकड़ों गेस्ट टीचर? देखिए हमारी ये रिपोर्ट। 38 साल के अनस गुज़िश्ता 11 सालों से दिल्ली के एक स्कूल में बतौर गेस्ट टीचर उर्दू पढ़ाते हैं। लेकिन अब उन्हें डर लग रहा है कि शायद आने वाले वक्त में उनकी नौकरी बहुत जल्दी जाने वाली है। इसके पीछे की वजह है दिल्ली हुकूमत के जरिए निकाली गई 917 उर्दू की पोस्ट। आप सोच रहे होंगे कि सरकार ने तो नई नौकरी निकाली है जिसका वेलकम होना चाहिए। ऐसे में अनस जैसे गेस्ट टीचर की परेशानी क्यों बढ़ रही है? इसका जवाब है, सरकारी जवाबित के मुताबिक सिर्फ 32 साल तक की उम्र के ही मर्द उम्मीदवार इस नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जबकि खवातीन के लिए 40 साल की उम्र रखी गई है। दिल्ली में सैकड़ों गेस्ट टीचर 10 साल या उससे भी ज्यादा वक्त से अपनी खिदमत दे रहे हैं, लेकिन नई नौकरियों की भर्ती में उन्हें अलग से कोई भी सहूलियत नहीं दी गई, ना ही किसी तरह की कोई तरजीह इन टीचर्स को मिली है। ऐसे में ये टीचर अपनी नौकरी जाने के डर से भी डरे हुए हैं। साथ ही हुकूमत से गुजारिश कर रहे हैं कि जब इन सभी वैकेंसी को भरा जाए और परमानेंट टीचर को रखा जाए तब उन जैसे गेस्ट टीचर्स को ना निकाला जाए। जिस तरह से आपने कश्मीरी माइग्रेंट्स जो टीचर्स हैं, जिस तरीक़ाकार से आपने उनको रेगुलर किया, तो आप उर्दू अकादमी के टीचर्स को या गेस्ट टीचर्स को भी रेगुलर कर सकते हैं। हाँ, अगर मैं थोड़ी सी सेल्फिशनेस दिखाऊं तो कह सकता हूँ सिर्फ उर्दू अकादमी के टीचर, बल्कि मैं गेस्ट टीचर्स की बात करता हूँ। मेरा ये भी मानना है कि हर शोबे में, हर इदारे में गेस्ट सिस्टम जो है ना, मेहमान टीचर का जो तसव्वुर है वो कामयाब नहीं हो सकता, क्योंकि दरसो तदरीस एक मुकम्मल प्रोफेशन है। आप क्लास में पढ़ा ही नहीं सकते जब तक आप जहनी तौर पर सुकून आपको हासिल ना हो। तो हमारा सरकार से यही मुतालबा है, 917 अगर वैकेंसीज निकली हैं तो 917 सीटों पे जितने भी कैंडिडेट हैं सेलेक्ट हो जाते हैं, तो उसमें पहले गेस्ट टीचर को आगे रखा जाए। गेस्ट टीचर या कॉन्ट्रैक्ट टीचर जो भी हैं, या एज क्राइटेरिया कुछ उसमें देखा जाए कि भाई जिसकी एज ज़्यादा हो रही है वो पहले आगे रखा जाए उसको। दरअसल दिल्ली सरकार ने उर्दू के 917 टीचर्स की नौकरी निकाली है। लंबे वक्त के बाद इतनी बड़ी तादाद में नौकरी निकाली गई है, लेकिन मर्द उम्मीदवार की उम्र 32 साल रखने की वजह से बड़ी तादाद में लोग अप्लाई ही नहीं कर पा रहे। जिन गेस्ट टीचरों ने उम्र के हिसाब से इन नौकरियों के लिए अप्लाई भी किया है, वो 10-10 साल तक खिदमत देने के बावजूद तवज्जो ना मिलने से परेशान हैं। दिल्ली उर्दू अकादमी के नायब सदर अब इस मामले को हुकूमत के सामने रखने की बात कर रहे हैं। ये चीज़ सरकार के सामने लेकर के जाएंगे, क्योंकि उनकी भी रोजी रोटी का सवाल है। एज अगर कम हुई है तो जाहिर सी बात है वो लोग बहुत पुराने लगे हुए हैं और वो एज से बाहर हो रहे हैं, तो उनके बारे में हम सरकार से बात करेंगे जिससे कि उनकी रोजी रोटी बच सके। दिल्ली में उर्दू की नौकरी बड़ी तादाद में निकली है। नौकरियां यकीनन उर्दू टीचर के लिए बड़ा मौका है, लेकिन हुकूमत को उन लोगों के बारे में भी सोचना होगा जो कई सालों से लगातार खिदमत देते आ रहे हैं और उम्र ज़्यादा होने की वजह से अप्लाई करने से भी पीछे रह गए हैं। अगर उनकी जगह अब कोई परमानेंट टीचर आता है और गेस्ट टीचर की नौकरी जाती है, तो फिर इन गेस्ट टीचर्स का मुस्तकबिल अंधेरे में चला जाएगा। जी मीडिया के लिए दिल्ली से शोएब रजा की रिपोर्ट।